हेलो दोस्तों, मैं हूं गम्मू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम और गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों आपको बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग बताऊंगा, तो आप स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना, क्योंकि कुछ आज वीडियो खास है। आपको पता होगा कि तग्गू भाई काफ़ी दिन से समझौते का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब मुझे जो समझौते के अंदर मैंने प्रयास किए, तो उस समझौते के अंदर मुझे सफलता बहुत कम हासिल मिली है। और जो मैंने गुपचुप तरीके से और एन कैन प्रकरण जो डाटा प्राप्त किए हैं, और मैंने जो उनके घर पे लोग आ रहे थे, पीड़िता के घर पे, उन लोगों पर जो संदिग्ध लोग थे बिल्कुल नज़र रखिए, क्योंकि वो मेरी लुगाई है। तो लुगाई और मेरे वहाँ भी बच्चे भी हैं, तो मुझे ऐसी आशंका हुई कि बच्चों को खतरा है वहाँ, क्योंकि वहाँ जो संदिग्ध लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, वो कभी वो ब्लॉग के अंदर नहीं बताती है। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे से ज़्यादा दूरी नहीं है उसका जो रूम लिया हुआ है किराए, तो बिल्कुल मेरी पूरी पूरी नज़र है कि संदिग्ध लोग कौन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और किस प्रवृत्ति के लोग हैं, और उसको कौन भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कौन भड़का रहा है। वहाँ लोग आ रहे हैं, वो भड़का रहे हैं या नहीं भड़का रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर मैंने गहन अध्ययन किया और पूरी जानकारी जुटाई है। और अभी मुझे वहाँ रात्रि गश्त भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले हैं, बहुत ही गंभीर पॉइंट्स हैं, जो ये अभी मैं यहाँ क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ का माहौल क्या है, क्या हो रहा है, बच्चों की क्या परिस्थिति है, कैसे जी रहे हैं बच्चे। और मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बताया था और आज भी दोबारा बता देता हूँ, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये क्लियर है। और उसको कोई बच्चों से लेना देना नहीं है, सिर्फ ये दिखावटी बता रही है, बाकी वो देने को तैयार है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि गुपचुप मेरे भी गुप्तचर है, ऐसी बात नहीं है। वो भी रोज़ भेजती है गुप्तचर मेरे पास, तो मेरे भी गुप्तचर है जो सुबह से सूचना लेके आ जाते हैं। तो अभी मुझे रात्रि गश्त भी करनी पड़ेगी और संदिग्ध लोगों पर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं समझौता एक्सप्रेस चला रहा था, और उसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं समझौता करूंगी, मैं तलाक ही लूँगी और दूसरी शादी करूंगी। पहले कुछ दिनों पहले लोगों को उल्लू बना रही थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, तलाक लेके बच्चों के साथ रहूंगी। तो वो बात बिल्कुल गलत और निराधार है। और इसने जिस दिन से ये मुद्दा उठाया है, तो उस टाइम तो स्टार्टिंग में देखो, अपन तो ऑफिस का काम करते हैं, तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, भाग दौड़ रहती। तो स्टार्टिंग में वो एक जो मुद्दा था, मेन मुद्दा प्रेम प्रसंग वाला, तो अंत में वही निकल के आया सामने और वही है। बाकी इसको ना कोई बच्चों से लेन देन है, ना कोई, इसको कुछ नहीं चाहिए, न समझौता करना है, न घर चाहिए, न नौकरी चाहिए। ये प्रेम प्रसंग के अंदर अंधी हो रखी है। कोई भी आ जाए, इसको कुछ भी समझा दे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो ऐसा इसको कोई जादू करके पिला दिया है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझते कि तो इसको बात ही जहर जैसी लग रही।
बट अपनी समझौता एक्सप्रेस करेंगे। अब समझौता एक्सप्रेस में मुझे कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे अब मजबूरी में। तो दोस्तों, मैंने इतने दिन प्रयास किया लेकिन मेरे को सफलता हाथ नहीं लगी है। और सफलता यह हाथ लगी है कि वहाँ जो संदिग्ध लोग आ रहे हैं उसके घर पे, उसमें मुझे एक आदमी लगातार संदिग्ध आ रहा है। उसकी मैंने तपास शुरू की, भाई ये आदमी कौन है और इसे क्यों इतना संपर्क में है। तो बिल्कुल उसका नाम भी बताऊंगा। तो उसकी तपास में मुझे ये मिला है कि वो आदमी पुखराज नामक है, कांस्टेबल है पुलिस में शायद, और उसके 2 बच्चे भी है और बीबी नहीं है, और इनका लव इन है। तो भाई तग्गू जिंदा बैठा है, अभी तलाक भी नहीं दिया है, और ऐसा है तो बहुत गंभीर मामला है। तो इस पर मुझे कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और ये खबर मुझे पहले भी 2-4 बार और लोगों ने कही थी, क्योंकि अब इसके कोई एक आधा तो है नहीं। पहले वो गोवर्धन था, फिर 2-3 ये मेघवाल थे, इनके स्टाफ का था। हर 10वें दिन ये चेंज करती रहती है, और अब नया कोई पकड़ा है और वो शादी की तैयारी कर रही है। भाई बहुत बुरा लगा मुझे तो सुन के। तो आप दोस्तों बताओ कमेंट करके कि ये इन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा। बहुत ही शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन यार एक समझ में नहीं आ रहा, हर 10-15 दिन में चेंज कर देती है। अब ये कितने दिन टिकेगा पता नहीं। हो क्या रहा है बाड़मेर की समाज की जो लड़कियां हैं उनकी क्या हो रहा है, बाड़मेर बदनाम हो रहा है। और वहाँ जाते कौन है, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, तो वहाँ इससे भी इसके जैसे है ना वही लोग जाते हैं। बाकी अच्छी कोई महिला या अच्छा कोई पुरुष नहीं जाता है, उसके घर पे भी नहीं जाता, उससे बात भी नहीं करता। जो इसकी जैसी है वही इक्की दुक्की होती हैं, और उनका मैंने बैकग्राउंड भी पता किया है, तो वो इस हिसाब की है जो वहाँ जाती है। और इस काम शर्म की बात है, लेकिन मुझे अब वो बच्चे वहाँ से निकालने हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और बच्चों को खतरा है, जान को भी खतरा है। वो नई जो एक मैंने नाम बताया था, उस आदमी की संदिग्ध भूमिका लगी है, और वो वहाँ आ रहा है, जा रहा है बिल्कुल। और उसका क्या लिंक है तो मैं पूरी जानकारी तो अभी नहीं दे रहा हूँ, आगे वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, दूंगा। क्योंकि अभी मैं रात्रि गश्त भी बढ़ा रहा हूँ और पूरी नज़र रखूँगा, क्योंकि वो मेरी लुगाई है और बच्चे हैं। बच्चों पर मुझे लुगाई से ज़्यादा बच्चे प्यारे हैं। बच्चों पर नज़र रखनी, उनकी जान को खतरा है, कभी भी उनके साथ हादसा हो सकता है। वहाँ वो संदिग्ध लोग आ रहे हैं, तो उनसे मेरे बच्चों को बहुत खतरा है। भाई यहाँ तक उसने घर छोड़ दिया कि नौकरी से इस्तीफा दे रही हूँ, परिवार से छोड़ दिया, माँ बाप सास ससुर सबको छोड़ दिया। तब उनके बच्चों को छोड़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगेगा। बच्चों के साथ भी कोई गलत हादसा कर सकती है, तो बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन अब वो जो बंदा है, संदिग्ध बंदा, वहाँ आ रहा है, जा रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, उसको भी समाचार पूछेंगे। अब बैठने से कोई मकसद नहीं है, अब एक्टिव मोड पे आना पड़ेगा और बिल्कुल संदिग्ध लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी और उनको सबक भी सिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है कि हेणो आदमी रो ख्यार को नहीं, हेणो आदमी काम रही को नहीं, थोड़ा बदमाश बनना पड़ेगा।
तो भाई अब तक वो राजस्थान रिएक्शन मोड पर आएगा और कार्रवाइयाँ धड़ाधड़ शुरू करेगा। यार मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन तकु राजस्थान जिंदा है तब तक आगे तो नहीं जाने देगा। रहेगी तो इसी घर में रहेगी, नहीं तो आगे तो नहीं जाने दूंगा। चलो दोस्तों, देखते हैं, कुछ दिन छुट्टियां लेंगे या कुछ करेंगे संदिग्ध लोगों पर, और ये नज़र रखनी पड़ेगी, पूरी खुफिया जांच करनी पड़ेगी मामला क्या है, क्योंकि ढील डालने से दुश्मनों को फ़ायदा मिल जाता है। तो अपन ढील नहीं डालेंगे, अब कोई बड़ा कार्रवाई ही करेंगे। तो पूरी बात तो मैं यहाँ व्लॉग में नहीं बता सकता हूँ, शॉर्टकट आपको बताइए, आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत और हिंट दे दूंगा, समझ लेना, क्योंकि कुछ अब हो रहा है गड़बड़। अब बात समझौता, अपन समझौता करते रहते हैं, पीछे घूमते हैं, और वो भाव ही नहीं दे रहे हैं, और वो तो नया रसा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, तो देखते हैं कैसे रसाते हैं नया। हम भी प्रेमियों को सबक सिखाना हमें भी आता है। ठीक है दोस्तों, लाइक फॉलो सब्सक्राइब हो तो कर देना, आपका मूड नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओके, राम राम, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।